वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिर से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी यूपीआरटीओ के थ्रू कोई कोर्स परस्यू करना चाह रहे हैं। स्टिल अगर आप कर भी रहे हैं तो आपको ज़रूर लेना चाहिए कि आपकी यूनिवर्सिटी से आपको क्या प्रॉस एंड क्या कॉन्स रहने वाले हैं। तो बात करने वाली हूँ इस वीडियो में आज मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी कोर्स के अंदर, चाहे वो सर्टिफिकेट कोर्स हो, डिग्री कोर्स हो या फिर डिप्लोमा कोर्स हो, एडमिशन लेने की सोच रहे हैं बट कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं उनके माइंड में। तो इस वीडियो के बाद में वो सब क्लियर होने वाले हैं। मैं बताऊंगी इस वीडियो के अंदर कि किन स्टूडेंट्स को यूपीआरटीओ में एडमिशन लेना चाहिए, उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, और किन स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं लेना चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यूपीआरटीओ से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मैं चैनल पर प्रोवाइड करती रहती हूँ। विदाउट द डिले स्टार्ट करती हूँ गाइज। तो मैं स्टार्ट करूँगी सबसे पहले प्रॉस को लेकर के। यूपीआरटीओ से अगर आप कोर्स परस्यू कर रही हैं या फिर करना चाह रहे हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको रहने वाले हैं वो ज़रूर आपको जान लेने चाहिए। इसके बाद में मैं आपको वीडियो के एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी, वो सुनने में आप मत जाइएगा बिकॉज आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो स्टार्ट करती हूँ बात इसके प्रॉस की, मतलब क्या क्या बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं यूपीआरटीओ से कोर्स करने के लिए, या किन स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा पहुँचता है अगर वो यूपीआरटीओ से कोई कोर्स करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात करी जाए तो आपको जैसा कि पता होगा यूपीआरटीओयू इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी है जिसकी वजह से आपको कोई भी कोर्स आप परस्यू कर सकते हैं और आपको क्लासेस अटेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। संडे सैटरडे हालांकि क्लासेस चलती हैं बट परमानेंटली किसी एक इंस्टीट्यूट के अंदर मैं अगर बात करूं तो चल जाती हैं, अदरवाइज़ कोई भी ऐसी रिलेबिलिटी नहीं होती है कि आपको कंपलसरी अटेंड करनी ही है क्लासेस को, मतलब क्लासेस इसमें आपके लिए नीडेड नहीं होती। नेक्स्ट सेकेंड प्लस पॉइंट बात किया जाए तो वर्किंग लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं कि मान लीजिए आप जॉब भी करना चाहते हैं और साथ के साथ आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, देन आप यूपीआरटीओ से कोई भी कोर्स परस्यू कर सकती हैं। अपने काम के साथ साथ बैलेंस करके आप अपनी स्टडी को भी मैनेज कर सकते हैं। बात करी जाए यूपीआरटीओ के कोर्सेज की फ़ीस की तो जो काफ़ी की सुटेबल होती है, काफ़ी अफोर्डेबल होती है। बात करी जाए किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की, अगर आप एमबीए करते हैं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से तो वो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है, 60,000 to 70,000 नॉर्मल किसी इंस्टीट्यूशन की फ़ीस रहती है। वहीं बात करी जाए यूपीआरटीओ की तो अंडर 50,000 आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट बात करती हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी बीएड करना चाहते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इससे मिलता है क्योंकि उन्हें रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं करनी होती। बात करी जाए ऑनलाइन बेनिफिट्स भी कुछ इसके होते हैं। आपको अपना सारा जो कोर्स है वो ऑनलाइन भी आप परस्यू कर सकते हैं, मतलब आपको बुक्स जो होंगी वो ऑनलाइन आप उसके लिए अवेलेबल हो जाती हैं, या फिर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो आप ऑनलाइन उसकी स्टडी कर सकते हैं। इसमें कोई स्पेसिफिकली क्लासेस के अंदर क्या होता है कई बार कि हम लोगों को कोई पर्टिकुलर टीचर पढ़ा रहा होता है, हम उसकी लैंग्वेज या फिर हम लोगों को उसका पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता, तो यूपीआरटीओ के साथ में ये प्रॉब्लम नहीं है। आपको किसी टीचर से पढ़ना ही नहीं है परमानेंटली। अगर आप क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं, आप ऑनलाइन ही कोई सोर्स देख करके आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। बात करते हैं कि आपको कॉलेज की, देखिए जब आप किसी और यूनिवर्सिटी के कॉलेज में कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आपके पास चॉइसेस नहीं होती, मेरिट लगती हैं, उसके बाद ही आपको उस कॉलेज में नंबर आता है। वही बार स्टूडेंट्स को उनका फेवरेट कॉलेज या स्कूल नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं। तो यूपीआरटीओ में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। आप जिस कॉलेज में या जिस भी इंस्टीट्यूट में आप अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, जो भी यूपीआरटीओ के सेंटर्स हैं उसकी भी लिस्ट मैंने चैनल पर प्रोवाइड करी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप अपनी चॉइस के स्कूल कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। बात करते हैं मार्कशीट की, तो मार्कशीट देखिए आपको पता होगा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। काफ़ी सारी इंस्टीट्यूट्स में अगर आपने स्टडी करी होगी तो बहुत ज़्यादा लेट मार्कशीट आती है और किसी किसी कॉलेज के अंदर मार्कशीट स्टूडेंट्स की आ भी नहीं पाती है, उन्हें मेनली यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। यूपीआरटीओ में ऐसा नहीं है। अगर आपने कोई कोर्स परस्यू करा है तो बाय पोस्ट आपके घर पर, आपके एड्रेस पर आपकी मार्कशीट को पहुंचाया जाता है, डिग्री को पहुंचाया जाता है और मार्कशीट आपकी रीजनल सेंटर पर अवेलेबल हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास ये क्वेश्चन भी रहता है कि मैम हमें अपनी मार्कशीट कहाँ से लेनी है, तो आपको अपनी जो मार्कशीट लेनी है वो यूपीआरटीओ की रीजनल सेंटर से लेनी है, अदरवाइज आपके स्टडी सेंटर पर भी वो अवेलेबल हो जाती है। और मार्कशीट आपकी 5 to 6 मंथ्स बाद आ जाती है जब आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेती हैं।
नेक्स्ट बात करी जाए बुक्स जो हैं, आपको कई बार होता है कि जब आप किसी प्राइवेट या फिर किसी और इंस्टीट्यूट से कोर्स परस्यू कर रहे हैं तो आपको बुक्स खुद अरेंज करनी पड़ती है, लाइब्रेरीज़ के आपको चक्कर लगाने पड़ते हैं, अदरवाइज़ आपको शॉप्स से अपनी बुक्स खरीदनी पड़ती हैं। यूपीआरटी में ऐसा नहीं है, आपके साथ जब आपका एडमिशन होता है तो आपकी बुक्स के जो अमाउंट है वो भी डिडक्ट करने लगा जाता है और आपकी बुक्स आपको एट होम बाय पोस्ट आपके घर पर अवेलेबल हो जाती हैं। मेरे पास ये क्वेश्चन क्या आता है कि मैम हमने एडमिशन ले लिया था जून सेशन में बट अब तक हमारी बुक्स नहीं आए हैं। तो गाइज ये पर्टिकुलरली एक प्रॉज कॉन्स जब मैं डिस्कस करूँगी उसमें ये बात मैं डिस्कस करने वाली हूँ। नेक्स्ट बात करें जाए इसके एक प्लस पॉइंट की, तो इसके अंदर कोई भी आपको एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसके अंदर एंट्रेंस देने की मतलब कुछ कोर्सेज हैं जैसे MBA हुआ या फिर आप PhD करना चाहते हैं या B.Ed करना चाहते हैं, ऐसे कुछ कोर्सेज में आपको सिर्फ एंट्रेंस देना है। अदरवाइज BSc MSc या फिर MA BA सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आपको कोई भी एंट्रेंस देना नहीं है, आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है और उसके लिए कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया भी इतना ज़्यादा नहीं रहता है। नेक्स्ट बात करी जाए कि इसके अंदर आपको बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, मतलब जो आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी नहीं मिल पाते वो कोर्सेज आप UPRTO से परस्यू कर सकते हैं, जैसे कि योगा का कोर्स हुआ, फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स हुआ, पर्टिकुलरली किसी लैंग्वेज का कोर्स हुआ, आप वो UPRTO से परस्यू कर सकती हैं। एक बहुत ज़्यादा मेन क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का रहता है मेरे साथ कि मैम हमने अगर UPRTO से कोई कोर्स परस्यू करा है तो क्या वो गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड होगा या नहीं होगा। डेफिनेटली जब आप कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री करते हैं UPRTO से तो वो आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए वैलिड होती है। कुछ एग्जाम्स जो कि आपकी PSUs कंडक्ट कराती है उसमें कुछ डिग्रीज वैलिड नहीं होती है, मैं आपको क्लियरली ये बात बता देती हूँ, वरना आपके SSC के एग्जाम्स में ऑलरेडी ये वैलिड होती हैं, आपकी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इवन सर्टिफिकेट्स भी आपके। नेक्स्ट बात करी जाए कि वैकेंसीज की इंटर्न, जैसे अगर आप स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर हम किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स करते हैं तो आपको वहाँ से इंटर्नशिप के थ्रू आप डायरेक्टली जॉब में लग जाते हैं, तो UPRTO के थ्रू भी कुछ ऐसा ही है। अगर आपने UPRTO से कोई कोर्स करा है तो UPRTO अपनी खुद की वैकेंसीज भी रिलीज़ करती है। येस, अगर UPRTO से आपने कोई कोर्स करा है और UPRTO के थ्रू कोई टीचर की या असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी निकलती है तो आपको उसमें प्रायोरिटी दी जाती है, आपको उसमें कुछ टाइम के बेसिस पे रखा जाता है, टाइम पीरियड के बेसिस पे, और उसमें स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टाइम पीरियड के लिए उसके अंदर UPRTO के स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, उनको प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये सब कुछ प्रॉज थे, इसके कुछ बेनिफिट्स थे। अब बात कर लेते हैं नेगेटिविटी की, कहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं जो आपको माइनस पॉइंट में ले जाती हैं UPRTO से कोई भी कोर्स करने के बाद। सबसे पहली बात करूँ तो आप कोई भी कोर्स क्यों करना चाहेंगे, क्योंकि आप उसमें क्वालिफिकेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं उस फील्ड में आपको नॉलेज रहे। लेकिन जब आप UPRTO से कोई कोर्स करते हैं तो उसमें आपको उसकी बेसिक नॉलेज नहीं मिल पाती, आपको सिर्फ वही नॉलेज मिल पाती है जो आप खुद गेन करते हैं किसी भी सोर्स से, बुक से, वेदर्स ऑनलाइन, तो यानी कि नॉलेज इसके अंदर आपको कम रहती है। नेक्स्ट बात करी जाए जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो आपको मिलेगी ही नहीं, नॉर्मल सी बात है, आप बुक्स को रीड करेंगे, उसको समझेंगे, ऑनलाइन कहीं मटेरियल उठा करके जस्ट रीड आउट कर लेंगे, इसमें कोई भी प्रैक्टिकल आपका नहीं होने वाला है, आप उसको करके नहीं देखने वाले हैं। तो सीखने के लिए तो भी नॉर्मली आपको खुद ही एफर्ट्स अपने डालने पड़ेंगे। नेक्स्ट बात करी जाए तो सेल्फ स्टडी ही इसमें आपको खुद से करनी पड़ती है। जो क्लासेस चलती हैं, मुझे नहीं लगता जब मैंने अपने कोर्स परस्यू करे थे तो उतना जो क्लासेस का मीन्स होता है वो क्लासेस इस तरीके से नहीं रहती हैं, इट्स लाइक जस्ट अ ट्यूशन। नेक्स्ट बात करी जाए कोई भी करिकुलम नहीं है, कोई भी करिकुलर एक्टिविटी ही नहीं होती है। जैसे आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कोई कोर्स करते हैं तो वहाँ पर जैसे चिल्ड्रंस डे हुआ या फिर कोई होली फेस्टिवल्स या फिर एनुअल फंक्शंस ये सब होते हैं, बट आपकी UPRTO कोई भी ऐसा फंक्शन कॉलेजेस नहीं कराते हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी में कुछ प्रोग्राम्स चलते रहते हैं बट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोई नहीं जाता है उन्हें अटेंड करने के लिए। आपके स्टडी सेंटर या आपके रीजनल सेंटर के द्वारा ऐसे कोई भी कोर्स, कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं कराई जाती है। नेक्स्ट बात करी जाए स्कॉलरशिप की, जब आप UPRTO से कोई कोर्स करते हैं तो उसके लिए आपको स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम B.Ed कर रहे हैं तो हमें स्कॉलरशिप कब आएगी या मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप UPRTO से कोर्स कर रहे हैं तो उसकी स्कॉलरशिप नहीं आती है। नेक्स्ट बात करी जाए बैक लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहती हैं। अगर आपने किसी भी चीज़ को UPRTO में सीरियसली नहीं लिया, आपने उसके लिए वेल प्रिपेयर होकर के नहीं गए अपना एग्ज़ाम देने, तो इसमें आपकी बैक आ जाती है और पर बैक का चार्ज लगभग
400 रुपीज़ रहता है। तो अगर आपकी 2 या 3 सब्जेक्ट में बैक आ जाती है तो नियर अबाउट 1000 रुपीज़ आपको उसके लिए पे करने पड़ते हैं, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। और बैक मोस्टली स्टूडेंट्स ही इसके अंदर आती है क्योंकि वो इसको बहुत ज़्यादा लाइकली लेते हैं कि पास हो जाएंगे या फिर ओपन यूनिवर्सिटी हमें पास कर देगी। नेक्स्ट बात करी जाए, इसमें सैटरडे संडे क्लासेस होती हैं, जो कि मैंने आपको शायद ही बता दिया कि इसके अंदर इतनी बेनिफिशियल क्लासेस नहीं होती है। बच्चे स्टूडेंट्स अटेंड भी नहीं करते हैं, और करते हैं तो शायद उन्हें टीचर्स पसंद नहीं आते। टीचर्स भी अपनी फॉर्मेलिटी के लिए आपको पढ़ाने के लिए आती हैं। मेरा कोई यूपीआरटी से बॉन्ड नहीं है, मतलब कि मैंने कोई सर्विस नहीं दे रही हूँ यूपीआरटी में कि मैं आपको गलत चीज़ें बताऊँ। जो ऑथेंटिक है बातें मेरे पास, मैं आपको वो शेयर कर रही हूँ ताकि आप अपना फ्यूचर अभी से डिसाइड कर लें। बाद में आपको ये कहने को ना मिले कि मैम के चैनल से देख करके हमने यूपीआरटी में एडमिशन लिया था और अब हमें ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। अब जो इसका मोस्टली मैंने आपको कहा था एंड में एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट आपको बताने वाली हूँ, तो वो ये है कि अगर आप यूपीआरटीओ से कोई ग्रेजुएशन का कोर्स परस्यू करते हैं, वो भी इस मोटिव से कि उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन किसी रेगुलर यूनिवर्सिटी से कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, चाहे आपने किसी भी सेशन में एडमिशन लिया हो। अगर बात करी जाए जून सेशन की, तो आपका रिजल्ट अक्टूबर टू नवंबर आ पाता है। और अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया जुलाई सेशन के अंदर, तो आपका कंप्लीट हो गया जुलाई सेशन में 3rd ईयर, और अब आप वेट कर रहे हैं आपका रिजल्ट और मार्कशीट आने की, तो वो लगभग अक्टूबर टू नवंबर ही आ पाती है। और उसके बाद अगर आप एमएससी किसी रेगुलर यूनिवर्सिटी से करना चाहेंगे तो एडमिशन कंप्लीट हो चुके होते हैं अगस्त तक ही, उसके बाद आप वहाँ एडमिशन नहीं ले पाते हैं। मेन बात ये है, तो आपकी आप अगर 3 साल का कोर्स करा है तो आप उसको 4 साल का मान के चलिए, 4 का करा है तो 5 का मानिए यूपीआरटीओ के अंदर, क्योंकि आपके रिजल्ट में डिले होती है। रिजल्ट में अगर डिले नहीं होती है तो अगर आपकी बैक हो जाती है किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसे क्लियर करने के लिए भी आपको लगभग 1 ईयर लग जाता है, क्योंकि आप 6 मंथ बाद अपनी बैक देंगे, उसके बाद ही उसका रिजल्ट आ पाएगा। नेक्स्ट बात करूँ, रिजल्ट प्रॉब्लम तो है ही, साथ के साथ कभी कभी ऐसा होता है असाइनमेंट के मार्क्स मिस हो जाते हैं बाय एरर। आप लोग असाइनमेंट सबमिट करते हैं, पर कई बार आपके रिजल्ट के अंदर मार्क्स नहीं आ पाते हैं। तो ये कुछ एरर्स थे यूनिवर्सिटी के अंदर। और बात करी जाए इसके एडमिशन्स की, तो खैर पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो नेगेटिव पॉइंट्स हर जगह आपको देखने को ही मिलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी, तो मेरा आपको सजेशन रहेगा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते टाइम आप इन पॉइंट्स पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स करना या डिप्लोमा कोर्स करना, कि आपको सिर्फ ग्रेजुएशन करनी है या फिर सिर्फ डिप्लोमा करना है और उसके बाद में कोई रेगुलर यूनिवर्सिटी में एनरोल नहीं करना है, देन आप इसके अंदर एडमिशन लीजिएगा, देन ही आपको इसका पूरा प्रॉफिट मिल पाएगा। अगर आप डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के लिए भी अच्छी है, बट मैंने आपको बता दिया कि उसके बाद आपका रिजल्ट थोड़ा लेट हो जाता है या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं। सो गाइज, ये थी वीडियो आपको हेल्प करने के लिए। उम्मीद रखती हूँ आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।